क्वेश्चन नंबर 4 for a first order reaction, so that the time required to for 99% complete of a first order reaction is twice the time required for the complete of 90%। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको सोल्व करना अपने को, राइट। सॉल्यूशन और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू 99% कंप्लीट। यहाँ पर ये डिकम्पोज नहीं हुआ है, यहाँ पर बोला 99% कंप्लीट, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा यहाँ पर a माइनस x की जो वैल्यू आएगी अपने पर कितनी आएगी 99% कंप्लीट हो गया, इट मींस रिमेनिंग कितना है यहाँ पर ओनली 1। और आगे बोला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑफ 90%। जब यहाँ पर आपने यदि कंसंट्रेशन को 90% कंप्लीट हो गया तो बस कितना गया, रिमेनिंग कितना हो गया 10%। उसके लिए तो अपने को क्या चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड, अपने को टाइम यहाँ से कैलकुलेट करना है। चलो फिर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K is equal to 2.303 upon T log A upon A minus X। K is equal to 2.303 upon T log A upon A minus X। So look it K को इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, T is equal to 2.303 upon K log A means 100। इसे मान लेते हैं, suppose that A is equal to 100 minus 99% कंप्लीट, तो ये 99% कर दिया, तो 100 माइनस 99 इट मींस ओनली कितना रिमेनिंग हो जाएगा यहाँ पर, ओनली 1, राइट। सो T इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 100 मींस 2.303 अपॉन K log 100। याद रखना है log 1 इज इक्वल टू 0, log 1 10, log 10 इज इक्वल टू 1, log 100 is equal to 2, log 100 is equal to 3। It means number of zero, यहाँ पर देखो only 0 1 है, it means 1 log की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 0 जितनी 0 उतनी वैल्यू, 2 0 it means 2, 3 0 it means 3, ठीक है। तो log 1 की वैल्यू 0, log 10 is equal to 1, log 100 is equal to 2, log 1000 is equal to 3। तो यहाँ पर log 100 है, तो log 100 is equal to क्या हो जाएगा 2, राइट। 2 0 it means 2। ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए कंप्लीट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू वाई द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑफ 90%। सेकंड इक्वेशन यूज में ले लो, K इक्वल टू T इक्वल टू 2.303। यहाँ पर क्या कर देंगे, ये तो किसके लिए 99%, राइट। 2.303 अपॉन K log 100 A की वैल्यू A इक्वल टू 100%, A माइनस x की अपने को A माइनस x 100 माइनस 90% कंप्लीट, इट मींस रिमेनिंग ऑफ A माइनस x इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 100 अपॉन 10, 100 अपॉन 10, 0 to 0 कैंसिल आउट, सो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 10, log 10 मींस log 10 की वैल्यू 1। अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। सो T 99% is equal to T 99% is equal to 2.303 upon K multiply 2 upon T
90% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के, 2.303 अपॉन के, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास क्या जाएगा T99 अपॉन T90% इज इक्वल टू 2/1। सो T99% इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई T90%। ये अपने को क्या करना था, प्रूफ हो गया। T इज इक्वल टू 99% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T इंटू T हाफ, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 16। A reaction, the reaction between A and B, first order with respect to A and zero order with respect to B। चैप्टर का 16 नंबर क्वेश्चन है, बुक देख लेना। क्वेश्चन बोला है द रिलेशन बिटवीन A and B इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A। A and B का रखा है और ये रिएक्शन प्रोडक्ट लेकर कन्वर्ट हो गया अपने पास। आगे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ लॉ इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोला है, A एंड B इन फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A तो कौन से है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये यहां पर कर देना फर्स्ट ऑर्डर। आगे बोला इसके अंदर जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B, ये जो B है ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। आगे बोला है इन द ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग टेबल अपने को दे रखी है तो टेबल देख लें। एक्सपेरिमेंट दे रखा अपने को, इनिशियली कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ B एंड रेट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है 0.1 2 into 10 की पावर -2। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड 0.2 4 into 10 की पावर -2। एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड 0.4 कैंसिल। फोर्थ अपने पास यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल 0.2 2.0 into 10 की पावर -2। अपने को चाहिए A B and C। A B and C अपने को चाहिए, A B and C अपने को फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज A, व्हाट इज B एंड व्हाट इज C। तो अपने को करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक। ये जो ब्लैंक करेंगे इसको फिल करना है। तो कैसे क्या करेंगे वो देखिए। एक तो इक्वेशन अपने पास ये आ जाएगी 0.1 2 into 10 की पावर -2। तो फर्स्ट इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई और सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगी A 0.2 4 into 10 की पावर -2। सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई। बात समझ में आ रही है। टोटल इक्वेशन कितनी होगी अपने पास, 2 इक्वेशन, और 2 इक्वेशन हो गई तो फर्स्ट इक्वेशन इसे डाल देंगे, सेकंड इक्वेशन इसे डाल देंगे। बात समझ में आई। फर्स्ट इक्वेशन इसे, सेकंड इक्वेशन इसे। अब जैसे 2 इक्वेशन आएंगी तो यहां पर देखो इसकी तो वैल्यू x मान लेते हैं, तो ये अपॉन ये x की वैल्यू आ जाएगी अपने आप। सॉल्व के इसको मैं कर देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन रेट इज इक्वल टू k A पावर 1 B की पावर कितनी हो जाएगी 0, पावर ऑफ 0 ऑफ B। ओके, तो यहां से रेट देखो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 2 into 10 की पावर -2 2 into 10 की पावर -2 इज इक्वल टू k। कंसंट्रेशन ऑफ A 0.1 पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ B 0.1 पावर 0, राइट। तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 into 10 की पावर -2 इज इक्वल टू k 0.1, और ये 0.1 पावर 0 आ रहा है, इट मींस इसके की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसको ऐसे करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2 into 10 की पावर -2 इज इक्वल टू k 0.1, राइट। नेक्स्ट देखें, ये तो अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आगे देखिए सेकंड इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन 4 into 10 की पावर -2 4 into 10 की पावर -2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो यहां पर क्या मान लेते हैं, सपोज दैट x, ये अपने को ब्लैंक है, यहां पर x मान लेते हैं, सपोज दैट x k x
पावर 1 KH पावर 1 B वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन B 0.2 पावर 0 राइट 4 into 10 की पावर -2 is equal to KH 0.2 पावर 0 इट मींस ओनली 1 किसी की भी पावर होती है ना 0 तो 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 हो गया राइट तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा K ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई इक्वेशन क्या आ गई अपने पास सेकंड ठीक है इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है 2 into 10 की पावर -2 अपॉन इक्वेशन सेकंड 4 into 10 की पावर -2 इज इक्वल टू k 0.1 अपॉन k x k to k कैंसिल आउट 10 की पावर 2 10 की पावर -2 कैंसिल आउट क्या हो जाएगा 2 2 या 4 2 2 या 4 1 by 2 is equal to 0.1 upon x is equal to 0.2 ये तो अपने पास आ गया 0.2 इट मींस यहां पर जो वैल्यू आ गई अपने पास वो कितनी आ गई 0.2 अब अपने को क्या फिल करना है बी ब्लैंक तो बी ब्लैंक के लिए क्या करना है ये जो इक्वेशन आपने ली है इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड you to write answer rate of reaction is directly proportional concentration of reactant A and concentration of reactant B power 1 0 इक्वेशन के अंदर दे रखा है लगा दो rate of reaction is equal to K पावर A 0.2 पावर 1 B 0.2 पावर 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट rate of reaction 4 into 10 की पावर -2 4 into 10 की पावर -2 is equal to K 0.2 पावर 1 0.2 पावर 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड इक्वेशन rate of reaction X is equal to K 0.4 पावर 1 and 0.4 पावर 0 इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इज 4 into 10 की पावर -2 upon x is equal to k 0.2 की पावर 1 and 0.2 पावर 0 upon k 0.4 पावर 1 and 0.4 पावर 0 ये तो 1 हो जाएगा 0. पावर 0 0.4 पावर 0 it means 1 k to k cancel out it means 4 into 10 की पावर -2 upon x is equal to 0.2 upon 0.4 point to point cancel out 2 2 4 2 multiply 4 it means 8 x is equal to क्या हो जाएगा 8 into 10 की पावर -2 और यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स ये अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा मोल और लीटर इनवर्स ये x आ गया अपने पास यहाँ पर भी x आ गया ठीक है नेक्स्ट जो आंसर अपने को चाहिए उस आंसर के अंदर देखेंगे आप ये चीज सी ठीक है तो डायरेक्ट आंसर देख ले भाई वैसे तो आपको करना हो तो 0.4 अपॉन ये क्या कर देंगे x 0.4 अपॉन x ये तो कांस्टेंट हो गया कंप्लीट देख लो क्योंकि b की पावर 0 a की पावर 1 b की पावर 0 मींस 1 मींस ये कहीं पर भी कोई रिएक्शन डिपेंड नहीं कर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर पावर 0 है इट मींस जीरो ऑर्डर रिएक्शन और यहां पर 1 है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट मींस यहां पर ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा ओनली 1 आएगा वो तो फिक्स हो गया ये कांस्टेंट हो गया अपने पास तो देखो 0.4 अपॉन x इज इक्वल टू ये b की वैल्यू कितनी आ रही है 8 into 10 की पावर -2 अपॉन 2 into 10 की पावर -2 तो ये क्या हो जाएगा 2 4 दिया 8 10 की पावर -2 10 की पावर -2 कैंसिल आउट 0.4 अपॉन 0.4 तो अपने पास क्या आ जाएगा 0.1 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 मोल लीटर इनवर्स डायरेक्ट क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करेंगे वो देखेंगे अपने पास ये ब्लैंक है राइट तो लुक इट ये तो कांस्टेंट हो गया b की पावर 0 डायरेक्ट देखेंगे तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये b की पावर 0 ये तो कांस्टेंट हो गया तो 1 हो गया इसको हटा दो पावर ऑफ a कंसंट्रेशन ऑफ a तो यहां पर देखिए 0.1 फॉर x 2 into 10 की पावर -2 4 into 10 की पावर -2 देखो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी इंक्रीज सपोज दैट कंसंट्रेशन डबल कर दिया आपने तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी कंसंट्रेशन आपने हाफ कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी बिकॉज़ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओके
तो यहाँ पे देखो 2 × 10⁻⁻2 रेट ऑफ रिएक्शन ये कन्वर्ट हो गया 4 × 10⁻⁻2 के अंदर। इट मींस रेट यहाँ पर क्या होगी, डबल होगी। तो डबल हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगी, डबल। इट मींस 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0.2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखो इसके अंदर देखेंगे 0.2 कन्वर्ट टू 0.4। इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ A डबल हो गया यहाँ पर, और डबल हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगी डबल। तो 8 × 10⁻⁻ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, सेम है 0.4 और इधर देखो 8 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। इट मींस क्या हो गया यहाँ पर 1/4 हो गया। तो 1/4 हो गया तो फोर्थ का क्या कर दो 1/4 मतलब 0.4/4 क्या आ जाएगा 0.1। तो यहाँ पर कर देंगे 0.1। तो अपने पास ये कंसंट्रेशन आ गई 0.1। तो अपने पास आंसर आ गया डायरेक्ट 0.2 8 × 10⁻⁻2 एंड 0.1 आंसर आ गया। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। Next question. A reaction is first order of A and second order of B. A reaction is first order of A and second order of B. Convert to product B. Question number 3rd. Long answer type question के अंदर है भाई ये long answer type question. Third question. A concentration of first order reaction and B concentration is second order reaction. Convert to product B. First question is write the integrated rate equation. Write the integral rate equation. Second is what will be the effect of thrice concentration of B on rate of reaction. इसने बोला है कि जो कॉन्सेंट्रेशन B है इसको थ्राइस कर देंगे तो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ट्वाइस कॉन्सेंट्रेशन A एंड B ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। A को भी डबल कर रहा है और B को भी क्या कर रहा है ये डबल। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस रेट ऑफ रिएक्शन व्हाट विल बी द ट्वाइस व्हाट विल बी द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन राइट द इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन पूछी है तो क्या करना है वो देखो। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 1 पावर 2। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K A पावर 1 B पावर 2। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कर सकते हैं क्या, dx/dt इज इक्वल टू K A1 और B स्क्वायर। ये अपने पास डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इंटीग्रल रेट इक्वेशन चाहिए तो अपने को क्या करना है इसका इंटीग्रेशन कर लो A एंड B dx अपॉन A, सपोज दैट दिस इज A एंड दिस इज B, x A माइनस x। तो यहाँ पे क्या कर देंगे A B माइनस x। तो यहाँ पर क्या करना अपने को A माइनस x और A माइनस 2x, A माइनस x और यहाँ पर क्या कर देंगे A माइनस 2x स्क्वायर, A माइनस x और यहाँ पर क्या कर देंगे B माइनस x
2x² और dt को तो इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इंटीग्रेशन आ जाएगा। बट यहां तक ही करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ B थ्राइस कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी वो देखो। फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या अपने पास जनरल रेट ऑफ रिएक्शन K A1 and B square, A1 and B square, right? So R1 is equal to K। A मींस क्या हो जाएगा यहाँ पर A का A रख दो, फिर उसके बाद देखो R2 अपने को कैलकुलेट करना है। तो A को तो इसने कोई इफेक्ट ही नहीं किया, यहाँ पर थ्राइस कर रखा है। A तो ऐसे कैसे रख देंगे, ठीक है। बट B को क्या कर दिया यहाँ पर थ्राइस, 3B स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, K to K कैंसिल, A1 कैंसिल, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन 9B स्क्वायर, B to B कैंसिल आउट, सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। अपने को R2 चाहिए तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 into 9। इट मींस सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन या न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन का कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 टाइम्स। 9 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, 9 टाइम्स ऑफ इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन, वो किसके इक्वल हो जाएगा न्यू रेट ऑफ रिएक्शन के, सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन के। आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर डबल A एंड B दोनों को डबल कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा K A1 एंड B स्क्वायर, राइट। R इज इक्वल टू K A1 मींस क्या हो जाएगा 2A दे रखा है, यहाँ पर डबल कर दिया तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2A1 एंड B क्या कर रहा है यहाँ पर डबल, तो यहाँ पर कर देना 2B स्क्वायर। R इज इक्वल टू K 2A और ये क्या हो जाएगा 4B स्क्वायर, 4B स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। R1 इसको R1 कर देता हूं, इसको R1 R2 कर देता हूं। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू K A1 एंड B स्क्वायर अपॉन K 2A एंड 4B स्क्वायर। A to A कैंसिल, K to K कैंसिल, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन 4B स्क्वायर, B स्क्वायर कैंसिल आउट, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/4, R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R1, 4 मल्टीप्लाई 2 तो यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 तो अपने पास आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 8R1। 8 टाइम्स ऑफ इनिशियली कंसंट्रेशन इज कॉल्ड सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड की जो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन जो 8 टाइम्स हो गया, किसका इनिशियली कंसंट्रेशन का 8 टाइम्स हो गया, जिससे अपने पास क्या आ गया न्यू रेट ऑफ रिएक्शन आ गई R2। जब आपने क्या किया A को डबल कर दिया, B को डबल कर दिया, बोथ A एंड B कंसंट्रेशन आर डबल्ड। जब आपने A एंड B दोनों को डबल कर दिया तो अपने पास न्यू रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ जाएगी, इनिशियली कंसंट्रेशन 8 टाइम्स इनिशियली कंसंट्रेशन का कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, राइट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ और देखो। Question है, if first order reaction take 40 minutes, 42 question, if first order reaction take 40 minute, टाइम कितना दे रखा है 40 मिनट, राइट। for 30% decomposed,
30% यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है, इट मींस a माइनस एक्स। यहाँ पर कंप्लीट नहीं लिख रखा है, कंप्लीट आता तो आप क्या करते हैं यहाँ पर a माइनस एक्स 100 माइनस 30 70% करते हैं, लेकिन यहाँ से तो पहले से बोला है डिकम्पोज कितना 30%, तो ऐसे कैसे रख देंगे 30 a माइनस एक्स 30 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। ठीक है, आगे बोला है डिकम्पोज कैलकुलेट टी हाफ अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि टी हाफ का फॉर्मूला देंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, है ना। तो 0.693 को ऐसे कर सकते हैं 2.303 अपॉन के log 2, तो ऐसे कर सकते हैं 2.303 अपॉन के log 2 मींस 0.30। ये अपने पास टी हाफ आ गया। यदि अपने पास k की वैल्यू आ जाए तो k की वैल्यू जैसे आएगी तो k की वैल्यू आप पुट कर देंगे, अपने पास p आ जाएगा, राइट। सो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस x। t की वैल्यू t इसमें दे रखा है 40 मिनट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a वैल्यू a की वैल्यू 100 मान ले तो a माइनस x की वैल्यू 30, 0 to 0 कैंसिल आउट, 40 is equal to 2.303 upon k log 10 upon 3। आपको पता है log 10 माइनस क्या हो जाएगा log 3, log 10 1 और log 3 0.40, 0.40, ठीक है। ये 0.50 ये आ जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से 0.50 आ जाएगा। चलो यहाँ पर पुट कर दो 40 इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 10 माइनस log 3 कितना आ जाएगा 0.50। चलो पुट कर दो k की वैल्यू लिख दे रहे हैं, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 इनटू 0.50 अपॉन 40, 2.303 अपॉन 2.303 इनटू 0.50 और ये 40 ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.30, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अपने पास क्या आ गया टी हाफ इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 0.30 अपॉन 0.50, ये अपने पास क्या आ जाएगा मिनट में दे रखा है ना, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में जो भी आंसर आए वो मिनट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेंगे जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड मिनट में दे रखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन अ रिएक्शन 2a कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। 2a किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। आगे बोल रहा है डिक्रीज फ्रॉम 0.5 मोल लीटर इनवर्स टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स। इट मींस जो रिएक्टेंट R1 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.5 मोल और लीटर इनवर्स, और R2 कितना डिक्रीज हो गया 0.4 मोल लीटर इनवर्स। आगे बोला इन 10 मिनट, टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट दे रखा है, ठीक है। आगे बोला इसने कैलकुलेट द एवरेज रेट इन सेकंड 10 मिनट, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। रिएक्टेंट साइड के लिए क्या यूज लेंगे माइनस साइन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। So rate of reaction is equal to 1/2 A2 minus A1, it means R2 minus R1 upon T2 minus T1। So rate of reaction is equal to -1/2 R2 0.4 minus R1 0.5 upon T2 minus T1, it means time interval 10 minute। So rate of reaction is equal to -1/2 और ये हो जाएगा -0.1 upon 10, माइनस टू माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो अपने पास प्लस साइन आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 0.1 अपॉन 10, पॉइंट 9 जीरो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/200
मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। मिनट के अंदर है, यहाँ सेकंड की जगह क्या मिलेंगे, मिनट इनवर्स। ये अपने पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/200 मोल लीटर इनवर्स एंड मिनट इनवर्स। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।